जय श्री राम। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा भजन है जिसमें हम भगवान से कुछ ऐसी चीज़ मांगते हैं जो कि पूरी होने की इसमें बहुत ही प्रबलता है इस शब्दों में। और इसकी पूरी होने की जो प्रतिशत में अगर मैं बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि हो जाता है, क्योंकि मैं एक बुक्स पढ़ रहा था जिस बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। होता क्या है कि जब किसी भी कार्य को आप करते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं, कंटिन्यूसली आप 21 दिन तक करते हैं, तो वही चीज़ आपके रूटीन्स या हैबिट्स में बदल जाती है। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है। सो सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? सबकॉन्शियस माइंड होता है, जैसे कि आपको अगर समझाने के लिए मैं बोलूँ, माइंड दो तरह का होता है। एक ऐसे नॉर्मल माइंड जो हम कहते हैं, जैसे एक होता है, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कोई भी चीज़ अगर सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वो चीज़ आपको करना नहीं पड़ता है, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैंने ये कहा कि आपको एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन अगर आप करेंगे तो हो सकता है छठे या सातवें दिन आप वो चीज़ ना करें, लेकिन लगातार 21 दिन करते हैं तो वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और वो बाय डिफ़ॉल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप 21 दिन तक लगातार जिम जाइए, ऑटोमेटिक आपको जाना स्टार्ट कर देंगे आप उसको, आप वो चीज़ आपके हैबिट में आ जाएगी, राइट। तो ये बहुत बड़े जो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ने जो बुक लिखा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके बारे में आप गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। मैं ज़्यादा बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। सो सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कंप्यूटर देखा है, कंप्यूटर में क्या होता है, एक रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है। रैम में कोई भी चीज़ होता है, जो प्रोसेस आप काम कर रहे होते हैं वो रैम में चल रहा होता है, राइट। और अगर पावर कट हो जाए तो क्या वो रहेगा? जब तक आप सेव नहीं करेंगे नहीं रहेगा, राइट। वो हट जाएगा वो डेटा। लेकिन अगर आप उसको सेव कर देते हैं तो वो रैम से कहाँ चला जाता है? वो सेव हो जाता है हार्ड डिस्क में। और सेव हो जाने के बाद जिस भी फोल्डर में वो जाता है, लाइट जाए या उसके 2 दिन बाद आए या 10 दिन बाद आए, उस नाम से उस फोल्डर में आप जाएंगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। यानी रैम जो है आपका माइंड है और जो हार्ड डिस्क है वो सबकॉन्शियस माइंड है। कुछ इस तरीके से समझिए। हार्ड डिस्क में जाने के बाद वो चीज़ जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक डिलीट नहीं होगा। उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जब तक आप नहीं जानबूझ करके नहीं चाहेंगे उस चीज़ को डिलीट करना, वो डिलीट नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली होता ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे वो कोई भी काम हो। तो एक बहुत ही प्यारा सा भजन है जो भगवान से हम बोलते हैं। और इस भजन के धुन पे तो ध्यान दीजिएगा ही, लेकिन अगर इसके शब्दों पे, हर एक शब्दों पे अगर आप गहन ध्यान दें तो बहुत कुछ आपको सीख मिलेगी इस भजन से। तो भजन है, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। सो ये भजन है, इसके शब्द, एक एक शब्द बहुत बहुत इसके डेप्थ में जा कर के समझिए, बहुत आनंद आएगा ये भजन सुन करके और बहुत अच्छा लगेगा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो कुछ लोगों का इसमें हो सकता है कंट्रोवर्सी भी आ सकता है अगर मैं जब ये अपलोड करूँगा, कि आप तो कह रहे थे कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाते हैं तो वहाँ पे लोग पूजा करते हैं मन की शांति के लिए, है ना, और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना।
तो अभी आप ये क्यों बोल रहे हैं, डिमांड क्यों कर रहे हैं ना, डिमांड सेंटर वहाँ पे, भगवान मेरा ये काम करा दो तो मैं नारियल चढ़ाऊँगा, भगवान मेरा ये काम करा दो तो इतना 1 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं बोलने के लिए आपने बोला था। तो अभी ये क्यों बोल रहे हैं कि करुणा करो, ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी ना हो मेरी तार दो भगवान, ये भी तो डिमांड है। नहीं, ये डिमांड नहीं है डिमांड 2 तरह का होता है कि अगर ऐसा कर दिया तो हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो हो गया। अगर मैं बोलूँ कि भगवान मैं अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊंगा, सांसद बन जाऊंगा, तो मैं आपकी मूर्ति बनाऊंगा हे माँ दुर्गा, तो ये डिमांड है अगर आप कुछ ऐसा कहेंगे जैसे कि कुछ भजन के थ्रू, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो चीज़, तो आप उसके लिए प्रयत्नरत होते हैं, कार्यरत होते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, है ना, तो वो चीज़ होने लगता है। और ऐसा एक मूवी है, मैं आपको उस मूवी का नाम बताता हूँ, द सीक्रेट्स, आप कभी देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। आपकी लाइफ को अगर उसमें जो बताया गया है उसको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। द सीक्रेट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। उसमें ये कहा गया है कि अगर पेन है, एक पेन, और पेन से अगर विश आप अपना मांगते हैं डेली बेसिस पे, तो वो विश आपकी पूरी हो जाती है डेली बेसिस पे। क्यों? क्योंकि वो विश आप मांग रहे हैं और उस चीज़ के लिए जब विश मांग रहे हैं तो कार्य भी कर रहे हैं उसको पूरा होने के लिए, राइट। तो वो चीज़ आपकी पूरी हो जाती है। और लगातार डेली विश मांगिए और डेली उसके लिए प्रयास करिए, वो कार्य पूरा हो जाएगा आपका। तो वो चीज़ है। मतलब भगवान क्या है? भगवान एक विश्वास है भाई, विश्वास। भगवान, गॉड इज ट्रस्ट, राइट, गॉड इज ट्रस्ट। सो तो मैं ये कह रहा था कि कई लोग इस पे ये कहेंगे कि करुणा करो, कष्ट हरो, कष्ट हरो, मैं भगवान को बोल रहा हूँ, यानी डिमांड कर रहा हूँ, ज्ञान दो भगवान, मैं मांग रहा हूँ भगवान से, डिमांड कर रहा हूँ। तो ये डिमांड नहीं है। डिमांड 2 तरह के होते हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। सो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। शुक्रिया दोस्तों।